बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम बात करेंगे ग्वाइटर पर, यानी कि जिसे गिल्लड़ भी कहते हैं और घीग भी कहते हैं बाज़ ज़बानों के अंदर। अच्छा, ये गिल्लड़ जो होता है ये गले के बाहर की तरफ एक लटका हुआ होता है। शुरू में तो ये छोटा होता है और इसमें दर्द नहीं होती, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाता है अगर इसका इलाज ना किया जाए। और जब ये बड़ी उम्र के लोगों को यानी कि बहुत देर तक रहे फिर तो इलाज करने के अंदर बड़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर ये 30 साल से कम उम्र में ही इसका होम्योपैथिक तरीके से इलाज किया जाए तो इसका इलाज बहुत जल्द मुमकिन है। और बहुत से मरीज़ ऐसे शफा पा चुके हैं जो 30-35 साल की उम्र के पहले इसका इलाज होम्योपैथिक करवा चुके हैं। इसमें यह होता है कि जब ये गिल्लड़ बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ जाता है तो सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, तकलीफ़ होती है और इसमें दर्द होता है। और ये मर्ज़ ख़ास तौर पे पहाड़ी मकामात पे रहने वाले लोगों में ज़्यादा होता है, उनके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ होता है। तो इसके बारे में डॉक्टर क्लार्क भी अपने तजर्बात के बारे में लिखते हैं कि अगर इसके अंदर होम्योपैथिक की दवा फैक्स वेसिकुलस इस्तेमाल की जाए तो ये बेहद मुफीद साबित हुई है। फैक्स वेसिकुलस को छोटी ताकत के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। 1x के अंदर सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे लें, लेकिन ये मतवातर कई माह तक इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर इसके बेहतर नतीजे आते हैं। दूसरी जो इसके अंदर दवा इस्तेमाल होती है वो है थायरोडीन। थायरोडीन को भी छोटी ताकत के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी मतवातर कई माह तक इस्तेमाल करें तो ये गिल्लड़ आहिस्ता आहिस्ता छोटा होकर ख़त्म हो जाता है। और तीसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है आयोडम। आयोडम को भी छोटी ताकत में इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह दोपहर शाम आप इसको 3x के अंदर लें और कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करें तो ये गिल्लड़ का निशान भी ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह के कीमती मोती मैं आपके लिए अपने तजर्बात के ज़रिए बताता रहूँगा ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।